अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो पर एक कमेंट आया था नाजिया सहफी का। उन्होंने पूछा था कि मुफ्ती साहब किन किन मौक़ों पर झूठ बोला जा सकता है। तो आज हम लेकर आए हैं इसी पर आपके सामने एक वीडियो। लीजिए, पेश खिदमत है। ये समझिएगा कि हलाल और हराम करने का, किसी भी चीज़ को हलाल या हराम करने के अहकाम अल्लाह के इख्तियार में है। जिसको अल्लाह हराम कर दे वो चीज़ हराम है, और जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हलाल किया है वो चीज़ हलाल है। ये किसी और के इख्तियार में नहीं है कि वो अल्लाह की किसी चीज़ को अपने तौर पर हराम या हलाल करे। हाँ, अलबत्ता ये है कि झूठ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया है और कबीरा गुनाह है, मुनाफिकों की अलामत और निशानी बताई गई है। लेकिन बाज़ मौके ऐसे हैं जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ की इजाज़त दी है। वो 3 मौके हैं। पहला मौका, अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए झूठ बोलना चाहे तो झूठ बोलने की इजाज़त है। जंग में झूठ बोलना की इजाज़त है। इसी तरीके से दो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त है। लेकिन उलमा ने लिखा है बेहतर यह है कि झूठ न बोला जाए, तौरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। तौरिया कहते हैं डबल मीनिंग बात को। लिहाजा तो पता चला कि इन 3 मौक़ों के अलावा में झूठ बोलना क़तअन दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो कबीरा गुनाह है, हराम है। हाँ, अलबत्ता ये अपनी जान, माल और इज्जत को बचाने के लिए तक़वा ये है कि झूठ न बोले और अपनी जान को दे दे, अल्लाह के हवाले कर दे। और फतवा यह है कि अपनी जान, माल और इज्जत, आबरू बचाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। और दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज्जत को बचाने के लिए अगर झूठ बोलने से दूसरे मुसलमान की जान बच सकती है तो ऐसी सूरत में झूठ बोलना वाजिब है। इसके लिए आप एक कायदा समझ लीजिएगा, उसूल समझ लीजिएगा। हर वो नेक मकसद जिसमें सच और झूठ दोनों से वो मकसद हासिल किया जा सकता हो तो उसमें झूठ बोलना हराम और कबीरा गुनाह है। और जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई सामान और सौदा बेच रहा हूँ, वो सच बोलकर भी बेच सकता हूँ, झूठ बोलकर भी बेच सकता हूँ। लिहाजा झूठ बोलना मना है और गुनाह होगा। लेकिन अगर मैंने झूठ बोलकर वो सामान बेच दिया तो वो सामान बिक तो जाएगा, लेकिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से नेक मकसद सिर्फ झूठ बोलने से हासिल किया जा सकता हो, और वो मकसद क्या हो, वाजिब हो, उसके लिए झूठ बोलना वाजिब है। जैसे कि कोई जालिम किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल कर रहा है या तकलीफ पहुंचा रहा है और वो झूठ बोलकर उसको बचाया जा सकता है, बशर्ते के कोई जालिम जो है किसी बेगुनाह को जो मार रहा है उसको यकीन हो कि हाँ ये यकीनन मार देगा। तो ऐसी सूरत में उस बेगुनाह मुसलमान की जान बचाने के लिए झूठ बोलना और उसकी जान को बचाना वाजिब होगा। इसी तरीके से लड़ाई में सुलह कराने के लिए तो झूठ बोलना जरूरी है ताकि उनमें सुलह हो जाए। किसी मुसलमान की अमानत छीनी है, कोई छीन रहा है, गासिब है, उस वक्त हमारे झूठ बोलने से वो उसकी अमानत महफूज हो जाएगी, बच जाएगी। तो भी इसी तरह किसी मजलूम की दिलजोई के लिए झूठ बोलना जायज़ है। बहरहाल ये वो मौके हैं कि जहाँ पर झूठ बोलने की इजाज़त खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, लेकिन आम हालत में झूठ बोलने की क़तअन इजाज़त नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया अल-मुमिनु ला यकज़िब, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता।